तो दोस्तों आज हम सीखेंगे पर लाइफ है प्रॉफिट एंड लॉस का पुराना भाव ज्ञात करना और नया भाव ज्ञात करना। ये प्रॉफिट एंड लॉस का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपको क्वेश्चन इसी सामने दिखेगा कार्नर पे, ठीक है। मैं मोबाइल से उस क्वेश्चन को देखूंगा और क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करूंगा। और आज का पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपए में 25 किलो चावल मतलब 25 किलो ज्यादा खरीद सकता है। तदनुसार उस वस्तु की मूल कीमत ज्ञात की। क्या उस वस्तु की मूल कीमत मतलब उस वस्तु का पुराना भाव ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे यहाँ पे ऐसे लिख लेना है कि उसका पुराना भाव लाख परसेंटेज। तो आपको क्या पहले ऐसे प्रतिशत लिखना है, ऐसे प्रतिशत लिखना है। इधर क्या कमी या वृद्धि, ठीक। आपको क्या है कितने परसेंट की कमी करने पर 10% की कमी। यहाँ पे क्या है 10% की कमी करने पर कितना किलो कम या ज्यादा मिलने लगा है, 25 किलो ज्यादा खरीद सकता है। यहाँ पे 25 किलो क्या है ज्यादा खरीद सकता है। ये प्लस से इसलिए लगाया कि हमें दिखेगा कि क्वेश्चन में कितना 25 किलो ज्यादा ज्ञात कर रहा है, ठीक। आपको क्या करना है, हमें इसे हमेशा 100% बनाना है। क्या इस परसेंटेज की वैल्यू को 100% बनाना है। 100% बनाने के लिए इसमें हम 10 से गुणा करेंगे और इस साइड भी 10 से गुणा करना है। अगर इधर 10 से गुणा कर रहे हैं तो इस साइड भी 10 से ही गुणा करेंगे, ठीक है। कितना बन गया 100% बन गया। ये कितना बन गया 250 रुपए बन गया। 250 मतलब मात्रा बन गई 250 केजी, ठीक। और अगर इस रेट से निकालेंगे, इस भाव से निकालेंगे तो हमेशा क्या निकलेगा, हमेशा जो वस्तु का नया मूल्य निकलेगा। और कह रहा है कि इसका पुराना मूल्य ज्ञात करना है। पुराना भाव ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये कह रहा है 225 किलो में कितना 25 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है। 225 किलो 225 में अगर हम मात्रा में से उसकी क्वांटिटी को भाग दें तो हमें उसका रेट पता चल जाता है। जैसे हम 10 किलो आलू लिए, 10 किलो आलू के लिए उसकी कीमत कितनी है 1000 रुपए। कितना 1000 रुपए उस 10 किलो आलू का मूल्य है। तो हमें कितने रुपए में पड़ा, तो आप 10 से भाग देंगे। 10 से भाग देंगे मतलब 100 रुपए केजी, 100 रुपए प्रति केजी उस आलू का मूल्य है। तो यहाँ पे तो 225 रुपए है। और अगर 25 केजी 25 मतलब 25 केजी एक्स्ट्रा मिलने लगा है, ये 250 केजी आया है तो 250 केजी में से हम 25 माइनस कर देंगे। कितना आएगा 225 बटे 225 बराबर कितना है 1 रुपए केजी। 1 रुपए केजी जो वस्तु का पुराना भाव था वो 1 रुपए केजी के हिसाब से आ गया है। आंसर में देखिए आपको मिलेगा 1 रुपए केजी। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। लेकिन आप ट्रिक लिखेंगे, मैं आपको ऐसी अगर उसका ट्रिक दिया है उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, इससे आप देख सकते हैं कि वो ज्यादा इजी पड़ेगा कि आपको ये इजी पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक व्यक्ति 600 रुपए में 10 किलो चावल ज्यादा खरीद सकता है। तो चावल का प्रति मूल्य घटा हुआ मतलब घटा हुआ मूल्य मतलब चावल का नया मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब तक आप जो तरीका पसंद आए वही लगाइएगा, ठीक है। इसमें कितना कह रहा है 25% है। 25% की कमी होने पे कितना 10 केजी जो चावल अधिक खरीद पा रहा है। हमने क्या बताया, दोनों पक्षों में आपको इसे 100% बनाना होता है। 25 चौका 100 और 10 चौक 40, ये कितना हो गया, ये 100% पूरा हो गया। और ये क्या 40 आ गया है। चावल का नया मूल्य क्या करना है, तो नया मूल्य किससे निकलेगा, चावल का नया मूल्य दोस्तों इसी से निकल जाएगा। डायरेक्ट आपको इसमें भाग देना है। कितने में 600 रुपए में। 600 रुपए में 40 से भाग देंगे। अगर हम इसे भाग देंगे तो हमेशा नया मूल्य निकलेगा। अगर कमी या वृद्धि करके पुराना भाव ज्ञात करें, अगर आप कमी करने पर तो क्या करेंगे, इसे हम घटा देंगे। वृद्धि करने की क्या कर रहा है तो डायरेक्ट इसे करके आंसर ले लेंगे, ठीक है। इससे काटेंगे तो दोस्तों कितना है 15 चौको 60, 15 रुपए केजी। 15 रुपए केजी आ गया है। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी मिल गया, बिल्कुल सही है। क्या है डी। ये आपका कितना क्या है नया मूल्य आया है। नया मूल्य नहीं घटा हुआ मूल्य है, नया मूल्य। अगर इसी की पुराना मूल्य की बात करें, पुराने मूल्य की बात करें तो आपको क्या करना है, हमें 600 में भाग देना है। किससे भाग देंगे, ये 10 आया है मतलब कितना 40 आया है। कह रहा है 10 केजी चावल ज्यादा मिलने लगा। चावल ज्यादा मिलने लगा मतलब अगर भाव कम ना करते तो हमने भाव कम नहीं किया तो 40 ज्यादा मिलेगा, पहले वो कम ही मिलेगा, तो इससे हम भाग देंगे।
30 दूनी 60, कितना आया 20 रुपए के जी, 20 रुपए प्रति के जी। ये है चावल का पुराना मूल्य, ये है नया मूल्य, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर कितना कह रहा है, 240 रुपए में 2 किलो सेब अधिक खरीद पाता है। कितने में, 240 में 2 किलो सेब अधिक खरीद पाता है। सेब का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। तो आपको हमने क्या बताया, इधर परसेंटेज लिखना है, इधर परसेंटेज लिखना है, इधर क्या मात्रा लिखना है, कम या ज्यादा में, ठीक है, जो भी हो। कितना 25% कह रहा है, तो इधर 25 रखेंगे। इधर कितना कह रहा है, 4 केजी कितना है, 2 केजी अधिक खरीद पाता है, 2 किलो सेब एक्स्ट्रा खरीद पाता है। तो चावल का घटा हुआ मूल्य मतलब चावल का नया मूल्य ज्ञात करना है। इसे क्या करना है, इसे 100 बनाना है, 25 से गुणा करेंगे 100 बन जाएगा 100%। इधर कितना 4 से गुणा करेंगे कितने आएगा, 8 आ गया। कितने में खरीद पाया, 240 रुपए में। तो 240 में कितना, ये 8 आया, 8 से भाग दे, 8 तरीक का 24, 30 रुपए प्रति केजी सेब है। कितना ये है चावल का नया मूल्य निकल के ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही। ये 2 लाइन में सिर्फ आंसर आ रहा है, कितने में, सिर्फ 2 लाइन में। इससे बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कहीं भी या पूरे यूट्यूब पे मिलने वाला है, ठीक है। मैं पूरे यूट्यूब पे वीडियो बता रहा हूँ, तो पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि दोस्तों ये चीजें मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, तब जाके ये चीजें निकल के आई हैं हमारे सामने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, चावल के मूल्य में 10% की कमी होने पर, क्वेश्चन आप लगाते रहिए वेबसाइट से, 10% की कमी होने पर, 10% की कमी होने पर 2250 रुपए में, मतलब 22,500 रुपए में 25 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। कितना, 25 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। चावल का प्रति केजी कम हुआ मूल्य, कम हुआ मूल्य मतलब नया मूल्य। हमने क्या बताया, इधर 100% बनाना, इधर 10 से करेंगे, इधर भी 10 से करेंगे। ये कितना हो गया, 100% इधर पूरा हो गया। ये कितना हो गया, 250 हो गया। तो नया मूल्य की बात कर रहा है। नया मूल्य क्या होगा, हमने जो बताया है, जो वैल्यू है 22,500, 22,500 में हमने 250 डायरेक्ट भाग देंगे, हमारा नया मूल्य आ जाएगा। इससे काटेंगे, कितना आएगा, 25 से कम 25, 25 9 225, कितना आया, 90 रुपए प्रति केजी, 90 रुपए प्रति केजी। अगर इसी की बात करता पुराना मूल्य की, पुराना मूल्य क्या हो जाएगा, इधर 22,500 और घटा हुआ कितना, 25 केजी ज्यादा मिल रहा है, पहले तो कम मिलता होगा ना। अभी तो 50 ग्राम घट गया है, तो कितना 25 केजी ज्यादा मिल रहा है, पहले तो कम मिल रहा होगा। 25 इसमें कम करें, कितना आएगा, 225। ये काट देंगे दोस्तों, कितना आएगा, 100 रुपए केजी, 100 रुपए केजी। तो दोस्तों आप खुद ही ये एनालिसिस कर लीजिएगा कि यूट्यूब का जो ये वीडियो इससे अच्छा मिलेगा या मेरा जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छा मिलेगा। और ट्रिक भी इसकी यही, ट्रिक आप कह लीजिए या कॉन्सेप्ट कह लीजिए, लेकिन है जबरदस्त मेरे हिसाब से, एक नंबर ट्रिक है, एक नंबर बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 40% की वृद्धि, इधर क्या प्रतिशत लिखते हैं, इधर क्या मात्रा लिखते हैं। कितने कह रहा है, 40% की वृद्धि करने पर कितना, 600 रुपए में 6 केजी चीनी कम खरीद पाता है। 6 केजी चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य मतलब नया मूल्य। हमने क्या किया, इसे 100% बनाना होता है ना, इसे 100% बनाना होता है। इसे हम क्या करें कि 100% बन जाए, 100% बन जाए। इधर का 4 5 20 मतलब ये 200% बन गया, 200% बन गए। इधर नीचे हम क्या करें, 100 से भाग दें, किससे, 2 से भाग देते हैं। अगर इसे हम 5/2 से गुणा करते हैं तो बन जाएगा ना, 5/2 से गुणा करेंगे दोस्तों, आया 20 पंचे 100, कितना आ गया दोस्तों, 100, 100%। इधर भी इसी चीज से करना है, 6 गुणे 5/2 आया 3, कितना आ गया, 15। ये आगे 100% की वैल्यू 15 आ गई है। और क्या करना है, बढ़ा हुआ मूल्य मतलब नया मूल्य ज्ञात करना है। तो नया मूल्य के लिए हमने क्या बताया है, नया मूल्य के लिए जो रुपए दिया और रुपए कितना दिया, 600। हमने रुपए में से डायरेक्ट इससे भाग देना है 15 से, 15 चौको 60, 40 रुपए प्रति केजी।
₹40 प्रति केजी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपको लगता है कि हाँ इससे इजी या इससे सस्ता बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा? मुझे नहीं लगता दोस्तों कहीं भी मिलने वाला है। अगर आपको ये चीज पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो थंबनेल में हमने लगाया है। थंबनेल में क्या है? चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण। क्वेश्चन आपको साइड में ही दिखेगा, ठीक है। करा चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर 20% ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट परसेंटेज। इधर क्या है? 3 केजी चीनी अधिक मिल रही है, 3 केजी ज्यादा मिल रही है, 100 करेंगे। हमने क्या दोनों परसेंट को मतलब परसेंटेज को हमेशा 100% बनाना है। अगर हम 5 से गुणा करते हैं 100% बन जाएंगे, 100% आ गया। इधर भी 5 से गुणा कर दीजिए, कितना होगा? 3 5 से 15, ठीक है। हमें क्या करना है? चावल का पुराना और नया मूल्य दोनों क्या करना है? नया मूल्य और पुराना मूल्य। नया मूल्य कितने में है? 360 रुपए में। 360 रुपए में डायरेक्ट आप 15 से भाग दीजिए। 15 दूनी 30, 30 होगा, बचा 6, 15 चौको 60, कितना? 24 रुपए प्रति केजी। ये आ गया नया मूल्य। अब पुराना का मूल्य क्या है? 360 में 3 केजी ज्यादा मिल रहा है इस समय, तो पहले कितना मिल रहा होगा? 3 केजी कम मिल रहा होगा, तो 3 केजी कम, 15 में से 3 कम करेंगे तो 12 आएगा, 12 बढ़ती है 36, 30 रुपए प्रति केजी, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट ट्रिक। जो भी आपको लगे वो समझ लीजिए, लेकिन क्वेश्चन आपका बनना चाहिए, मेरा यही उम्मीद है, ठीक है। अगर मेरा पढ़ाने या बताने या समझाने का तरीका थोड़ा भी पसंद आता है, आपको लगता है कि हाँ मैं यूट्यूब पे आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूँ या अच्छे से सिखा सकता हूँ इसके कॉन्सेप्ट को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसे शानदार मजेदार तरीके से सीखेंगे और मैथ को एकदम हलवा बनाएंगे, ठीक है। मेरी एक वीडियो आएगी लेकिन फाड़ के जाएगी, मेरा यही एक तरीका है। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।